गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? ठीक है। आज आप लोगों को हम कोण बनाना बताएंगे, ठीक है। और कोण के बारे में कितना कोण कैसे बनता है, कितने प्रकार का बनता है, ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि कक्षा 5वीं में कोण बहुत ज्यादा जरूरी है। कोण के लिए ज्यादा समस्या होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं किस कोण का क्या नाम है, ठीक है। पहले तो हम लोग कोणों का नाम सीखेंगे एक पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में कोणों को बनाना सीखेंगे, ठीक है। कोण बनाना क्या होता है, कभी ज्यादा कठिन होता है। तो सबसे पहले हम कोणों का नाम सीखेंगे और कोण कहते हैं किसको ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना क्लास। चलिए ध्यान से सुनते हैं। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। इंग्लिश में भी नाम जानते रहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, ठीक है। और एंगल की परिभाषा, मतलब एंगल की परिभाषा कैसे हम हिंदी में बोलेंगे? दो किरणों के मध्य बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो किरणों के मध्य बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यह बात कैसे समझ में आएगी? यह बात कैसे समझ में आएगी? हमें क्या करना पड़ेगा? ये ध्यान करना पड़ेगा कि दो किरण पहले बनाते हैं। देखो, जैसे मान लो एक किरण तुम्हारी ये है, ठीक है, और एक किरण तुम्हारी ये है, ठीक है। दो किरण हमने लिख दिया और इसको इनका एक शीर्ष पे ही मिला दिया, एक बिंदु पर मिला दिया। दोनों शीर्षों को क्या कर दिया? एक बिंदु पर मिला दिया। अब इनके बीच में ये देखो, ये एक शीर्ष आपको हो गया दो किरणों को। इस किरण का नाम ए लिख लो, इसका नाम क्या लिख लो? बी लिख लो। ये ए किरण है और ये कौन सी किरण है? बी किरण। इन दोनों के बीच जो बना झुकाव है, इसी को कहते हैं कोण, इसी को थीटा कहते हैं। इसी का नाम दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, इसी का नाम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है। तो कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। बोलिए आप लोग, दो किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। दो किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। इस बात को सीखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा था? हम लोग सीधा पहले ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं 0 1, यहाँ पे लिखते हैं जैसे ये भी किरण है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, ऐसे लिखते हैं, ठीक। मान लो कि एक किरण एक के ऊपर ऐसे झुकी हुई है, ऐसे दोनों ऐसे लगी हुई है, तो 0 अंश का कोण है। एक के ऊपर एक है तो क्या होगा? 0 अंश। जैसे ही वो निकलती है तो जैसे यहाँ 0 अंश और बिल्कुल सीधा आ जाए तो कितना हो जाएगा? 90 अंश। और जब इधर आ जाएगी तो 180 अंश, ये हो जाएगा तो 270 अंश, और फिर पुनः एक चक्कर घूम जाएगी तो 360। मतलब ऐसे पूरा एक चक्कर ये घूम गई थी 360 अंश, ठीक है। अब हमें समझना ये है कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। 0 अंश है, 0 अंश का तो मतलब कि वो बना उनके बीच में झुकाव ही नहीं, एक के बीच में एक के ऊपर एक है तो बीच में झुकाव ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा उठा, मतलब 0 के बाद एक अंश अगर गया तो अब समझ लो एक अंश हो गया, झुकाव बन गया। 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, ऐसे झुकाव बनता चला जाएगा। तो जितना यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जितना कोण है, चाहे ऐसे कह लो चाहे इधर से, जो भी ये एंगल बनेंगे सारे एंगल क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? न्यून कोण कहलाएंगे। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। न्यून कोण को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। न्यून कोण को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल इंग्लिश में, है ना। अच्छा, न्यून कोण की परिभाषा क्या होगी अगर आपसे बोल सकता है तो? वह कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। अगर आपको न्यून कोण की परिभाषा पूछी जाए तो आप कैसे बताओगे? वह कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये 90 अंश का कोण है ना, इसका नाम है समकोण। इसका क्या नाम है? समकोण। ठीक अंश का हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? 90 अंश का कोण को कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। 90 अंश का कोण क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही 90 से ज्यादा हो गया, अभी इधर आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, इधर जब आ गया, ये सब कहीं भी आ जाए इधर, तो ये सब क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। बात समझ रही बेटा? बिल्कुल। ये जब 180 अंश का हो जाए इसको बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण।
या फिर क्या कहते हैं, ऋजु कोण, है ना, क्या कहते हैं, ऋजु कोण। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ऋजु कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। दो नाम इसका है, आप इसको ऋजु कोण के नाम से समझ लीजिए। इसका क्या नाम है, ऋजु कोण। क्या कहते हैं इसे, ऋजु कोण। क्योंकि लिखा भी है ना ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा। इसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, फिर इसका ठीक बाद जब यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है, ऋजु कोण यहाँ पे लिख लीजिए, ये ऋजु कोण। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ठीक सामने लिख देते हैं, ऋजु कोण। अब ये वाले कोण, जितने भी कोण दिख रहे हैं ना, ये सारे कोण जितने, सब यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक, ये सारे कोण क्या कहलाएंगे, बृहद कोण कहलाएंगे। कौन सा कोण कहलाएगा, बृहद कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, बृहद कोण कहलाएगा। ठीक है, जो कोण 180 से ज्यादा होंगे और 360 से कम होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बृहद कोण। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं कि जो कोण 200, सॉरी ऐसे लिखेंगे, जो कोण 180 से ज्यादा होगा, 180 से क्या होगा, बड़ा होगा थीटा, और ये थीटा कितने से छोटा होगा, 360 से छोटा होगा, तो सब क्या कहलाएगा, बृहद कोण कहलाएगा। जो कोण 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे। और जब एक चक्कर ये पूरा मार देता है, पूरा एक चक्कर पूरा लगा देता है, तो हम इसे कहते हैं समपूर्ण कोण। क्या कहते हैं इसे, संपूर्ण कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। बात समझ रही है। तो अब हम इसको सीखते कैसे हैं, अपने हाथ को ऐसे कर लो बेटा सभी लोग, अपने हाथ को ऐसे करिए सभी लोग। ये है 0 अंश, क्या है, 0 अंश। ये क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, और बिल्कुल एकदम सीधा हो जाए तो समकोण। बात समझ रही ना। मतलब कहां से शुरुआत हुआ, यहाँ से 0 के बाद शुरुआत होगा 1 से, तो 1 अंश भी न्यून कोण, 2 भी न्यून कोण, 3 4 5 6 ऐसे करते करते 89 तक, 89 तक आपका न्यून कोण ही रहेगा। जैसे बिल्कुल सीधा हुआ वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। जब 90 अंश का हो गया तो क्या हो गया, समकोण। क्या हो गया, समकोण। क्या हो गया बेटा, समकोण। जैसे 90 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 1 अंश भी ज्यादा हो गया, 91 आ गया, तो क्या हो गया, अधिक कोण। क्या हुआ, अधिक कोण। फिर क्या हुआ, अधिक कोण। फिर क्या हुआ, अधिक कोण। कब तक, ये 89 मतलब 189 तक। और जैसे बिल्कुल एकदम सीधा हो जाए ऐसे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऋजु कोण। क्या कहेंगे, ऋजु कोण। ऋजु कोण से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो बृहद कोण। पूरा ये बृहद कोण, बृहद कोण, बृहद कोण, और पूरा जब ये हो जाएगा तो क्या, एक दो बार तो समकोण। ठीक है, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बोलिए, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, समकोण। ठीक है, फिर अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, फिर ये ऋजु कोण। ऋजु कोण के बाद ये फिर बृहद कोण, और फिर ये चिपक गया तो पूरा समकोण। ठीक है, इस तरह से हम कोणों का नाम जान सकते हैं। कितने प्रकार के कोण हो गए आपके, कितने प्रकार के कोण हो गए, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के कोण हो गए, 6 प्रकार के कोण। कौन कौन से, पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, फिर ऋजु कोण, फिर बृहद कोण, फिर। ठीक है, फिर से एक बार आप कर लीजिए बेटा, याद हो जाना चाहिए पूरा एकदम। कौन सा, 0 अंश, कितना, 0 अंश, है ना, शून्य कोण कह सकते हैं, कोई कोण नहीं है। फिर उठेगा तो न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, समकोण। समकोण से अधिक जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, फिर ऐसे हो जाएगा ऋजु कोण, है ना। फिर इसके बाद बृहद कोण, बृहद कोण, बृहद कोण, बृहद कोण, फिर इसके बाद क्या कभी भूलेगा ऐसे, कभी भी आपको कोण के नाम नहीं भूलेंगे, ना ही आपको याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आप एक बार मेहनत कर देते हैं तो पूरी जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। इसमें आप ये देख लो, अगर आपको ऐसे बनाता हूं मैं, ये देखो ध्यान से सुनो, ये रहा, ये एक एंगल मान लीजिए, ऐसे एंगल है तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये न्यून कोण। क्या होगा, न्यून कोण। अगर ऐसे है तो क्या होगा, ये न्यून कोण। देखो ये कोण जो बनने क्या होंगे, न्यून कोण। ये कोण क्या बनना है, न्यून कोण। समझ रहे हैं ना। लेकिन ये बिल्कुल एकदम सीधा हो जाए ऐसे करके तो क्या बन जाएगा, समकोण होगा। ये सब न्यून कोण है, ये सब क्या है, न्यून कोण। और ये क्या हो गया, समकोण। अब जिससे इससे थोड़ा सा अधिक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अधिक कोण। क्या होगा, ये अधिक कोण। ये जितना भी जा रहा है सब अधिक कोण। अब बिल्कुल एकदम सीधा हो जाए बेटा एकदम ऐसे, तो क्या होगा, ये ऋजु कोण। आपको पढ़ने को मिला है ऋजु कोण। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा इधर हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए,
ये सारे कोण जितने भी कोण यहाँ से आता है ये सब कोण क्या कहलाएंगे? बृहत कोण कहलाएंगे। कौन सा कोण कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। बृहत कोण। और जब ये पूरा एक यहाँ तक आ जाता है पूरा तो ये क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? संपूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है, संपूर्ण कोण। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं ना, अपने हाथ से कर लो। दो लोग आ जाओ, तो दो लोग बच्चे दोनों, कोई दो लोग आ जाओ फटाफट, 3 लोग आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आओ, जल्दी से या खड़े हो जाओ और तुरंत बताइए ऐसे करके। मुझे बताओ, देखो फटाफट बताइए।